साथियों, आज से हम मोगली को पूरी तरह से अपने झुंड का सदस्य मान रहे हैं। अब तुम ये भी कहोगे कि एक दिन वो इस झुंड का लीडर भी बन सकता है। तुम्हें तो बस मोगली को झुंड से दूर करने का बहाना चाहिए फियोना। तुम्हें ये अजीब नहीं लगेगा जब भेड़ियों के झुंड का लीडर भेड़िया ना होकर एक इंसान का बच्चा होगा? बाला, बहस बंद करो। आज रात सभा के पत्थर के पास मोगली को हमारे झुंड की पूरी सदस्यता मिल जाएगी। हाँ, सही बात है। अगर तुम्हारा यही फैसला है अकेला, तो आज रात मोगली को सभा में मैं खुद लेकर आऊंगा। अगर मोगली मेरा भेड़िया भाई बनने वाला है, तो मुझे भी उसे समझने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज रात तुम ही मोगली को सभा के पत्थर के पास लाओगे। मुझे लगा मोगली तुम्हारा जानी दुश्मन है, पर तुम तो चोरी छुपे उसी को देखते रहते हो। हाँ? मैं तो बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए या फिर कुछ ही पल के लिए? कुछ पल के लिए। अगर मोगली आज रात की सभा में नहीं आ पाएगा, तो वो हमारे झुंड का सदस्य बनने का मौका खो देगा, हमेशा के लिए। क्यों ना तुम उसे एलिफेंट मार्च भेज दो? हाँ, पर उसे वहाँ भेजने के लिए सच लगने वाला झूठ बोलना होगा। और जब तुम उसे वहाँ भेजोगे, मैं शेर खान को बता दूंगा कि इंसानी बच्चा आज रात कहाँ मिलेगा। कैसे हो दोस्तों? बोलो, कैसे आना हुआ फियोना? मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ मोगली? हाँ, क्यों नहीं? हाथी बीमार है, इसीलिए अकेला ने तुम्हें खास काम सौंपा है। वो चाहता है कि तुम अप्पू और हीटा का ख्याल रखो। वो चाहता है मैं एलिफेंट मार जाऊँ, वो भी अभी? पर आज तो पूरे चांद की रात है और आज ही के दिन हमारी सभा होती है ना। अकेला और गजिनी जंगल में हाथी के लिए दवाई की खोज में गए हैं, और इसीलिए उसने आज की सभा को टाल दिया है। शेर खान, मुझे पता चल गया है आज रात इंसानी बच्चा कहाँ मिलेगा। ये तो जंगल में सभी को पता है। आज वो भेड़िए दोस्तों के साथ उनकी सभा में होगा। ये तो पुरानी खबर है शेर खान। मोगली जा रहा है एलिफेंट मार्च। वो आ गया। ये तो फियोना है। हमें लगा मोगली आ गया। तुम्हारे लगने से क्या होगा? मोगली यहाँ नहीं आ रहा है। क्या? हाँ? पर क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो फियोना? उसने मुझसे खुद कहा है कि उसे सभा में आने का टाइम ही नहीं है। मोगली तो हमेशा सभा में आता है, तो इस बार ऐसा क्यों करेगा? मत भूलो, वो हमारी तरह भेड़िया नहीं है, और इंसानी दिमाग बदलते देर नहीं लगती। क्या मतलब? मैंने उसे इंसानी बस्ती में जाते देखा था। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे झुंड में भला कोई इंसानों पे भरोसा क्यों करेगा? रुको, आगे मत बढ़ना। हीटा, कैसे हो तुम दोनों? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। हाँ, हम हाथी का हाल चाल पूछने और तुम्हारा ख्याल रखने आए हैं। मेरे पीछे आओ। हाँ, चलो चलो। टबाकी ने नहीं बताया उसके साथ होगा उसका बॉडीगार्ड। तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा, पर इतनी रात में यहाँ आने की वजह? अकेला ने मुझे अप्पू और हीटा की देखभाल के लिए भेजा है, क्योंकि तुम बीमार हो ना हाथी। क्या कहा?
अकेला ने कहा वो गजनी के साथ तुम्हारे लिए दवाई लेने गया है, इसलिए मोगली को इन दोनों का ख्याल रखने के लिए भेज दिया। अब देखो, मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी तो है, पर मुझे अच्छे से याद है मैं बीमार नहीं हूँ। और गजनी वो तो वहाँ सोई हुई है। इसका मतलब वहाँ सभा हो रही है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है मोगली? आज तो पूरे चांद की रात है ना। मुझे उस फियोना ने बेवकूफ बनाया। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। बाद में मिलते हैं। रुको मोगली। पीटा, अप्पू, एलिफेंट मार्च के बाहर मत जाना बच्चों। यही सही वक्त है। शेर खान, इसे मैं संभालता हूँ। सपने मत देख बघीरा। तुम जाओ मोगली। तुम्हारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बघीरा। ओ, ऐसा दोस्ताना देख के तो मेरी आंखें भर आई। आखिर कब तक मुझसे बचते रहोगे इंसानी बच्चे? मोगली अभी तक क्यों नहीं आया? तो आज की सभा हम यहीं खत्म करते हैं। मोगली! तुमने देर कर दी। सभा तो अब खत्म होने वाली है मोगली। पर मैं जरूर तुम कहीं फंस गए होंगे ना? या फिर तुम्हें इस सभा से ज्यादा जरूरी काम था? तुम कहना क्या चाहते हो डरू को? सभा में ना आने की तुम क्या वजह देना चाहते हो मोगली? फियोना ने मुझे एलिफेंट मार्च भेजा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना टाइम लगेगा मोगली। तुमने ऐसा जानबूझ के किया ताकि मोगली यहाँ आ ही ना पाए। क्या ये बात सच है फियोना? तो इसी वक्त ये सभा छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी कुछ जरूरी फैसले लेने हैं और तुम्हारी सजा हम अगली सभा में तय करेंगे। इसका बदला लेकर रहूंगा मैं। सच जानने के बाद तुम्हें आज सभा में ना आने के लिए माफ किया जाता है मोगली। ये बात तो सही है। और क्योंकि तुम हम सभी से इतने जुड़े हुए हो मोगली, इसलिए हमारी सभा ने यह फैसला किया है कि आज से तुम झुंड के पूरी तरह से सदस्य बनते हो। बहुत शुक्रिया केला। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मेरी सूंड लंबी है। शुक्र मनाओ मुझे छींक आ गई। तुम बहाने बहुत बनाते हो अब्बू। जी नहीं। ओह, बस मुझे नहीं खेला तुम्हारा ये फालतू गेम। मैं जा रहा हूँ। हाथी, देखो ना, गुस्सा होकर ये अप्पू ना जाने कहाँ जा रहा है। अब फिक्र मत करो गजनी, अब मूड ठीक होते ही वो लौट आएगा। तो बलू आज तुम्हें क्या सिखा रहा है मोगली? खराटे कैसे लेना है?
पूंछ को गदगदा सोफा समझ रहे हो क्या? सॉरी का। वैसे मुझे भूख तो लगी है, पर तू बहुत बड़ा है। ये क्या है? ये तो भूत है। बचाओ 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? मुझे तो अप्पू की लग रही है। मोगली रुको। अरे ये मेरे चश्मे कहाँ चले गए? यहीं नीचे गिरे हैं बलू, ये लो। ओह, इस पर किसी ने थूका है। ये अप्पू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम कहाँ से आ गए? ऊपर से और कहाँ से? चल मेरे अब्बू, टिक टिक टिक। उतरो नीचे। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मूड ठीक होने पर वो खुद वापस आ जाएगा। आजकल के बच्चे पापा को डांट खिलवाते हैं बस। ये सब मेरी गलती है। मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। ऊपर का मौसम कैसा है अप्पू? नजारे ठीक तो दिख रहे हैं ना? अरे नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रुक जाओ। हमारी मस्ती में टांग मत अड़ाओ इंसानी बच्चे। दफा हो जाओ यहाँ से बंदरों। देखो मोगली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बिना बताए चुपके से कहीं मत जाया करो। कम से कम लेसन तो पूरा हो जाने देते। लेकिन बचाओ बचाओ। ये वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर गया तो गया, लेकिन इसे नीचे कैसे उतारेंगे? हम एक ब्रिज बनाएंगे दोस्तों, वहाँ से वहाँ तक। आज तो बस हाथी ही दिख रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो अभी अभी आए हैं। अभी मुझे परेशान किया अप्पू ने, इसलिए कह रहा हूँ। और वो बड़ी जल्दबाजी में ठंडी गुफा की तरफ बढ़ रहा। मुझे बचाओ, मुझे नीचे नहीं गिरना। नहीं गिरोगे अप्पू, बस खड़े रहो। हम कोशिश कर रहे हैं ना। ये लो मोगली। ये नहीं हो रहा बलू, हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। हमें मदद की जरूरत है। सुनो बंदरों, मैं मानता हूँ आज तक हमारे बीच इतनी नहीं बनी, पर तुम्हारे सीने में भी दिल है जो किसी की मदद के लिए जरूर धड़कता है। तो क्यों ना आज इस अप्पू की मदद की जाए? नहीं, मदद तो करनी ही पड़ेगी। मोगली जैसा कहेगा तुम सभी को वैसा ही करना पड़ेगा।
वरना इस जंगल में रहने लायक नहीं बचोगे तुम। रुको रुको, हम समझ गए, हम मदद करेंगे, मदद करेंगे। आ जाओ अप्पू, मेरे साथ साथ आओ, आराम से आ जाओ। ये मैं नहीं देख सकता। आराम से अपू, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मेरी सूंड सबसे लंबी नहीं है, पर और नहीं खाऊंगा, बस हो गया। एक शिकारी भेड़िया चुपके से शिकार की तरफ बढ़ता है। मोगली, मोगली। मैं तो सपनों में दावत खा रहा था। हाँ? शायद मैं अभी भी नींद में हूँ क्या? ओह, मोगली, तुम्हारी शरारतें कभी कम नहीं होगी ना? माफ करना बलू। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मोगली। आज रात भेड़ियों की सभा है, अकेला भी वहाँ के लिए निकल पड़ा है। वो तो टाइम पर पहुँचता है। अब चलो मोगली, और अपनी ये शरारतें अब बंद करो। अकेला कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। बस आता ही होगा। किसी ने अकेला को कहीं देखा? ये फियोना क्या कर रहा है? क्योंकि आज हमारे लीडर नहीं आए हैं, तो उनके बदले आज की हमारी इस सभा का लीडर मैं खुद को चुनता हूँ। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें कोई दिक्कत इंसानी बच्चे? ये तो हमारा कानून है। अगर कभी अकेला सभा में ना आए या उसका मन न करे तो नया लीडर चुना जाएगा, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवा कोई और लीडर बन सकता है। इस बात का फैसला तो अकेला ही करेगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अकेला। सांप ने काट लिया। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, जहर ज्यादा नहीं फैला होगा। काई, अरे हाँ, काई से सांप का जहर उतर सकता है। काई हमें दलदल के पास मिल जाएगी, लेकिन हमें उसे फौरन लाना होगा। अरे रुको मोगली, काफी रात हो चुकी है, तुम अकेले। उसे जाने दो बलू, मैं भी साथ जा रहा हूँ। तुम्हें सभा वाली जगह पर मिलते हैं। बलू, मुझे सभा के सामने ले चलो। मैं अपनों के बीच दम तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा अकेला, ना ही हम तुम्हें कुछ होने देंगे। इंसानी बच्चे, जान सकता हूँ इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काई लेने आया हूँ। अकेला को सांप ने काट लिया है और बलू ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे पता है वो किस काई की बात कर रहा है।
मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बरसात की वजह से पानी बढ़ गया और सारी काई खराब हो गई। ओह, बलू को कोई और तरीका पता होगा। बचाओ! कौन है वहाँ? मुझे बचाओ ना। इकी? हाँ, मैं ही हूँ। तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मैं इस जाल में कैसे फंस सकती हूँ? अब सोचना छोड़ो और मुझे इससे निकालो ना। शुक्रिया मोगली। पता नहीं आज क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ उस आदमी को एक सांप ने काट लिया। क्या सांप ने काटा? मतलब अकेला को भी उसी ने? अच्छा, पर उस इंसान के दोस्त के पास एक भूरा बैग था जिसमें उन्होंने एक खास दवाई रखी थी, जहर उतारने वाली दवाई। जहर उतारने वाली दवाई? हाँ, उनके भूरे बैग में बड़ी असरदार दवाई थी जिससे वो खुद चलकर गांव वापस चला गया। वो दवाई कहाँ है? मेरा मतलब वो भूरा बैग। वो तो उसे अपने साथ ले गए। मोगली, तुम तो मुझसे भी तेज हो मोगली। बगीरा, मुझे काई तो नहीं मिली, पर इकी को एक और जहर उतारने की दवाई पता है और वो गांव में है। क्या तुम वहाँ जाओगे? हाँ, मेरे साथ आओ की। तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा। क्या तुम्हारा मतलब गांव का रास्ता? अरे नहीं। इकी, तुम्हें जाना होगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे दोस्तों, हम सभी को अपने गुजरे हुए लीडर अकेला की मौत का बहुत दुख है। मैं अभी जिंदा हूँ फियोना। कुछ मत बोलो अकेला, बस हिम्मत बनाए रखो। मोगली गांव जा रहा है। क्या? गांव वालों के पास जहर काटने की दवाई है। और तुमने उसे जाने दिया? अकेले नहीं गया है, इकी उसके साथ है। उसे पता है वहाँ जाकर क्या ढूंढना है। हाँ, पर वो वहाँ नहीं। बलू, अगर अकेला नहीं रहा, मोगली को वैसे भी जाना ही होगा। फियोना की यही तो चाल है। मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। फियोना, ओह, जाना जरूरी है क्या? हाँ इकी। बचाओ मोगली! इकी, तुम तो शोर करके पूरे गांव को जगा दोगी। कौन है बाहर? हिम्मत रखो मेरे दोस्त, जल्दी ही मोगली दवाई लेकर आता ही होगा। उम्मीद तो है। वो रहा, वही बैग तो है। आ गए तुम करण। कौन है? भागो इकी! चोर, रोको उसे! ये तुम क्या कर रहे हो? चोर, कोई रोको उसे! अरे पकड़ो! क्या? अरे कौन है? अरे पकड़ो! भागने दो फियोना! ओह मोगली, इतनी दूर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, पर क्यों आए हो? ताकि हमारे झुंड को नया लीडर मिले। जी नहीं, अकेला अभी भी जिंदा रह सकता है और मेरे पास उसे ठीक करने की दवाई है। ये तो इंसानों की दवाई है। इंसान इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, चले जाओ उनके साथ। वैसे तुम भी तो इंसान ही हो। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। जब वो तुमसे निपटेंगे तो मैं दूर भाग जाऊंगा। शुक्रिया इकी। बोलो इकी, किस में है वो जहर उतारने की दवाई? वो एक
कांच की शीशी में थी। इस तरह की? अरे हाँ, यही है। हाँ, उसने इसे तोड़ा और सीधे घाव पर डाल दिया। माफ करना अकेला। माफी मांगने की जरूरत नहीं बच्चे, तुमने हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये सब बातें उस शैतान फेयोना को सीखनी चाहिए। जरूरत के वक्त झुंड को ऐसे छोड़कर चला मैं गया। मोगली की मदद के लिए गया था। अच्छा, मेरी मदद के लिए? और क्या, पर मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच सका क्योंकि मैं नदी में गिर गया था। पर पूरी कोशिश की मैंने। फियोना, देखो। मैं गलत था मोगली, जो मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। बस इस बार मुझे अपने साथ शामिल कर लो। वैसे हम एक ही झुंड के भेड़िए हैं। मोगली, फेयोना तुमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंसानों के इस बैग को ये गांव में वापस छोड़ कर आएगा, है ना फियोना? हाँ हाँ। और एक ही तुम्हारे साथ जाएगी। वो तुम्हें इसकी सही जगह बताएगी और देखेगी कि तुम इसे सही जगह पहुंचा रहे हो या नहीं, है ना इकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर से कमाल किया मोगली। अकेला की हालत सुधर रही है, वो ठीक हो जाएगा। पर याद रहे, तुम अकेले कभी भी गांव में नहीं जाओगे। ये तो अच्छा हुआ कि फेयोना तुम्हारे साथ गया। हाँ, और देखो तो वो कितना शरीफ है, बैग रखने भी वापस गया है ना?